हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत दिया है। हम लोगों ने पिछली क्लास में रचनावाद के बारे में सीखा था। रचनावाद क्या होता है, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं तो इस क्रिया को हम रचनावाद कहते हैं। इसकी दो शाखाएं थी, सामाजिक रचनावाद, दूसरी शाखा का नाम था संज्ञानात्मक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद के विचारधारा की शुरुआत लेव वाइगोस्की ने की, जबकि संज्ञानात्मक रचनावाद की शुरुआत आपके जीन पियाजे ने की। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सामाजिक रचनावाद, जिसके प्रतिपादक हैं लेव वाइगोस्की जी। चलिए चलते हैं। सामाजिक रचनावाद लेव वाइगोस्की रूस के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। यह क्वेश्चन आया हुआ है। वाइगोस्की रूस के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बड़े बड़े परिवर्तन किए। उनका मानना था बच्चे सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं। बच्चे किस संदर्भ में सीखते हैं? तो बच्चे सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं। इसलिए बच्चा जन्म से ही दूसरों के प्रति आकर्षित होने लगता है। इसलिए बच्चा जन्म से ही दूसरों के प्रति आकर्षित होने लगता है। वाइगोस्की मानते थे कि विकास और अधिगम दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जो प्रारंभ में स्वतंत्र होती हैं और बाद में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इनका माध्यम क्या होता है दोस्तों? इनका माध्यम होता है भाषा का माध्यम भाषा होता है, क्योंकि भाषा चिंतन का निर्माण करती है। आपके लेव वाइगोस्की जी ने कहा है कि भाषा चिंतन का निर्माण करती है, जबकि आपके जीन पियाजे जी ने क्या कहा है? चिंतन के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। और वहीं पर आपके लेव वाइगोस्की जी कहते हैं भाषा चिंतन का निर्माण करती है। बच्चों में भाषा की क्षमता जन्म से विकसित होने लगती है। बच्चों में भाषा की क्षमता जन्म से विकसित होने लगती है। इसलिए छोटे बच्चे बोलते हैं, और बच्चों के इस बोलने को क्या कहा जाता है? आत्मवाक या आत्म संभाषण, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। इसका आपको इंग्लिश टर्म जरूर याद करके आना है, क्योंकि कभी कभी हिंदी टर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे बच्चों को गलतियां हो जाती हैं। जिसके द्वारा बच्चे चिंतन को निर्देशित व सुनिश्चित करते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें, बच्चे कुछ क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, जिन्हें वास्तविक क्षमता कहा जाता है। बच्चे कुछ क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, जिन्हें वास्तविक क्षमता कहा जाता है, जबकि समाज के सहयोग से जहाँ तक वे पहुँचते हैं, अर्थात जो कुछ भी वो समाज से सीखते हैं, उसे उन बच्चों की क्या कहा जाता है? कार्यकारी क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यकारी क्षमता। इन दोनों के अंतर को, यानी कि इन दोनों के बीच के अंतर को जेडपीडी यानी विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेड में कई बार पूछा गया है कि कार्यकारी क्षमता और वास्तविक क्षमता के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो अब क्या कहा जाता है? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। जेडपीडी बालक के विकास की वास्तविक माप होती है। क्वेश्चन बना दिया जाता है कि बालक के विकास की वास्तविक माप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। परंतु इसके लिए एक ढांचा निर्माण करने की आवश्यकता होती है। ढांचा निर्माण करने की आवश्यकता क्या होती है? इसके फोल्डिंग। इसके बहुत से वर्ड हैं, कभी कभी पाड़ा आ जाता है, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड हैं, तो आपको इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना, इसके फोल्डिंग। ढांचा निर्माण और कुछ नहीं है, केवल बच्चों को सामाजिक संदर्भ में रखना है, जैसे खेल, बोलने के अवसर देना, साथ साथ काम करने के अवसर देना, सहयोगी अधिगम के अवसर देना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके फोल्डिंग। इंग्लिश वर्ड का तो आपको
कंपलसरी है कि आपको ये याद ही रखना है। ढांचा निर्माण अर्थात स्कैफोल्डिंग। हिंदी में बहुत से वर्ड होते हैं जिनका यूज कर लेते हैं एग्जामिनर, तो बच्चों को ध्यान नहीं आता क्या है ढांचा निर्माण, अब मिल ही नहीं रहा है। हम क्वेश्चन में बताएंगे क्या कैसे होता है। की पॉइंट्स, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें बताया गया भाषा चिंतन का निर्माण करती है। लेव वाइगोस्की कहते हैं भाषा चिंतन का निर्माण करती है, जबकि आपके जीन पियाजे क्या कहते हैं, चिंतन के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, भाषा चिंतन का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकास और अधिगम दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बच्चे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाषा ज्ञान का निर्माण करती है। बच्चे किस लिए बोलते हैं, क्योंकि भाषा ज्ञान का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, खेल विकास का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विकास का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, लेव वाइगोस्की किसे बताते हैं, तो खेल को विकास का सर्वोत्तम माध्यम लेव वाइगोस्की जी बताते हैं। चलिए चलते हैं, एक ये आपका नोट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। वाइगोस्की ने जैविक तत्वों को महत्व नहीं दिया है। तो आपका क्वेश्चन ये आता है सीटेट में, वाइगोस्की ने किन तत्वों को महत्व नहीं दिया, तो वाइगोस्की ने जैविक तत्वों को महत्व नहीं दिया है, इन्होंने सामाजिक तत्वों को महत्व दिया है। तो हम वाइगोस्की को कक्षा में प्रयोग कैसे करेंगे, यानी वाइगोस्की की विचारधारा को हम कक्षा में प्रयोग में कैसे लाएंगे, देखते हैं ये भी हम। शिक्षण की अच्छी विधियों में खेल, परियोजना, परिचर्चा, पर्यटन आदि को हम शामिल करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, कक्षा में बच्चों को बोलने के अवसर देंगे। क्या करेंगे, कक्षा में बच्चों के बोलने के अवसर देंगे, क्योंकि भाषा विकास और अधिगम को आपस में जोड़ती है। क्योंकि भाषा विकास और अधिगम को आपस में जोड़ती है। तो क्या है, कक्षा में बच्चों को बोलने के अवसर देने चाहिए, क्योंकि भाषा विकास और अधिगम को आपस में जोड़ती है। तो फ्रेंड्स हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे लेव वाइगोस्की के क्वेश्चंस। आपने जैसा कि पढ़ा होगा आप भी आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। तो हमने क्या भी पढ़ा कि सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोस्की ने। तो इसके अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगोस्की के समान संरचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। जब सहयोगी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बच्चे एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा, वो बच्चे सामाजिक हो जाएंगे। जब बच्चे सामाजिक होंगे तो उनमें ज्ञान का निर्माण होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए परिपक्व होने से, ऑप्शन बी अनुकरण से, ऑप्शन सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन डी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। पुनर्बलन का क्या मतलब होता है, रिइंफोर्समेंट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से।
अगर यह इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया होता, कुछ और दिया होता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता। लेकिन इस समय आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से लेव वाइगोस्की सहमत होते? ऑप्शन ए, बच्चे समूह को और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन सी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन डी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताइए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे समूहों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की गई है? किस पहलू की उपेक्षा की गई है आपको बताना। ऑप्शन ए, सामाजिक, ऑप्शन बी, सांस्कृतिक, ऑप्शन सी, जैविक, ऑप्शन सी, भाषाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक। इन्होंने जैविक कारकों को अपने सिद्धांत में महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डॉट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकास करेंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आत्मसात, ऑप्शन बी, निर्माण, ऑप्शन सी, संक्रियाकरण, ऑप्शन डी, तर्कसंगत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए, आनुवंशिक, ऑप्शन बी, नैतिक, ऑप्शन सी, शारीरिक, ऑप्शन डी, सामाजिक। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक। लेव वाइगोस्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोस्की के अनुसार कार्यकारी क्षमता और वास्तविक क्षमता के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी, ढांचा, ऑप्शन सी, विकास का निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी, विकास का क्षेत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जिसे हम ZPD कहते हैं या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने के लिए फैसले लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ऑप्शन ए, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करना, ऑप्शन बी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ऑप्शन सी, छात्रों में प्रत्याहार निकाह प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, ऑप्शन डी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, जिसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। ये पाठ ये है, इसका मतलब है ढांचा निर्माण। तो इसीलिए हमने कहा है कि आपको पाठ ढांचा निर्माण की जगह पर आपको इसके फोल्डिंग हमेशा याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सीटेड विद गौरव।